जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से मैं डिश लेकर आई हूँ, जो है बेसनी रोटी और चटनी। ये बेसनी रोटी चटनी बहुत मजे की बनती है, आप लोग भी बनाइएगा। चले आए, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से बनती है। ये देखिए, मैंने एक थाल में 500 ग्राम आटा ले लिया, यानी कि आधा किलो आटा ले लिया, और ये आधा किलो बेसन है। ये मैंने छान के इसमें रख लिया है। छानना जरूरी, ताकि इसकी ना गुठलियां ना पड़े। अब मैं इसमें डाल लेंगे प्याज। ये देखिए, ये आटा आधा किलो बेसन, ये हमने मिक्स कर लिया। अब देखिएगा, इसको प्याज को ना मैंने 2 प्याज लेके इसको चॉप कर लिया है। ये मसाले वाले पराठे कहलाते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। ये प्याज ले लिया मैंने इसमें। अब इसमें ये देखिएगा, ये है हरा धनिया और पुदीना। ये देखिए, 3 हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके इसमें ले ली है। ये देखिए, ये इसके मसाले। इसमें जाती 1 चमचा हल्दी है, 1 चमचा कुटी मिर्च है, 1 चमचा जीरा है, नमक है 1 से 1.5 चमचा। 1 किलो में 1 से 1.5 चमचा जाएगा। ये साबुत धनिया है कुटा हुआ, ये मैंने लिया 1 चमचा। आधा चमचा गरम मसाला है, 1 चमचा चाट मसाला। मैं सब ना अब इसमें मिक्सिंग कर रही हूँ। जिसका दिल चाहता है ये रात में बना ले, जिसका दिल, बच्चे होते हैं उनके घर में, शौहर होते हैं, सब होते हैं, और जिसका दिल चाहे वो दिन में औरतें होती हैं बना के खा ले। ये देखिएगा, अब मैं इन सबको ना मिक्सिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 चमचा ना घी डाल रही हूँ, ताकि पराठे ना मुलायम बने। ये देख लीजिए, 1 से 1.5 चमचा मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अभी इनको मैं अच्छी तरह मिक्सिंग करूंगी, खूब अच्छी तरह, ताकि जो है ना आपकी डो इस तरह बनने लगे। ये देखिएगा, अब मैं इनको ना आपको गूंद के दिखा रही हूँ। ना ये सख्त गूंदता है, ना ये ज्यादा नरम, नॉर्मल आटा गूंदता है, जैसे नॉर्मल आटा होता है। अब मैं गूंद के आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने मैदा लिया था आधा किलो, बेसन लिया था आधा किलो। ये मैंने गूंद के रख लिया। अब मैं इसको आधा घंटा ठहराऊंगी। कम से कम इंसान 20 मिनट भी ठहराते, मगर मैं आधा घंटा ठहराती हूँ। अब इसके बाद मैं आपसे चटनी बनाऊंगी। देखो कैसी चटनी बनती। चटनी का सामान देख लीजिए आप लोग। ये तलहर मिर्च है, जो मैंने 2 ली है और पानी में भिगो दी। और ये है साबुत मिर्च है, जो मैंने ये भी पानी में भिगो दी है, तकरीबन आधे घंटे से भीगी हुई है। अच्छा, इसमें जाएगा ये साबुत लहसुन है ना, साबुत। ये इस तरह का लहसुन जाएगा, और देसी लहसुन जाएगा, चाइना लहसुन नहीं जाएगा। और ये है नमक। तो ये लहसुन मिर्चे, और जो लहसुन ये है, मिर्चे ये है, नमक ये है। अब मैं इनको ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने जग ले लिया। अब मैं इसमें ना ये मिर्चे डालती हूँ। ये मिर्चे ना थोड़ी हाथ में लग जाती हैं, बहुत तेज होती हैं, बस पानी में डाल देंगे नरम हो जाती है। ये जो लहसुन है ना, पूरी 1 डली होती है ना लहसुन की, पूरी इसमें 15 से 20 जवे निकलेंगे, मगर देसी लहसुन है ये पूरा इसमें जाता है। ये बहुत मजे की चटनी बनती है। अब देखिएगा, नमक जाएगा इसमें। नमक आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपको खाना है, कुछ करना। देखिएगा, ये पानी जो इसका मिर्चों का था ना, ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, इसलिए ये पतली नहीं बनती, गाढ़ी गाढ़ी बनती है। बस इतना पानी लेके इसी के पानी में चलाऊंगी। अब मैं ना इसको ग्राइंड करके फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने देखिए सब डालिए, ग्राइंड करती हूँ।
ये देखिए मैंने सारी चटनी को ग्राइंड कर लिया है। इसमें तड़हाई मिर्च है, साबुत मिर्च है, लहसुन और नमक। ये देखिए इतनी गाढ़ी रखना है इसको। अब मैं इसको जब घी में फ्राई करूंगी फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने 3 से 4 चमचे घी ले लिया और ये घी में फ्राई होगी, उसमें नहीं होगी ये तेल में। तेल नहीं इस्तेमाल करते। देखिए जो सारी चटनी मैं इसमें डाल दूंगी। बाद लोग इसको कच्ची भी खाते हैं, हम लोग इसको ना अच्छी तरह भून के खाते हैं इसको। मैंने बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे घरों में देखा हुआ है कि जैसे रिश्तेदार हैं, गैर हैं, कि बाद लोग ऐसी सादी खा लेते हैं लहसुन की चटनी, मगर हम लोग ने ना भून के फिर खाते हैं बेसनी रोटी, पराठे के साथ, बेसनी रोटी के साथ, जैसा दिल चाहे। अब ये तैयार होती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी जब तक कि भून जाएगी ना अच्छी तरह, उसकी घी सेपरेट हो जाएगा। मैं जब तक पकाऊंगी। देखिए मेरी चटनी तैयार हो गई है, इसका घी सेपरेट हो गया, तो इसका मकसद है कि तैयार हो गई है। इसका कलर देखें कितना प्यारा आया। इसमें कलर डालने की जरूरत है, तलार मिर्च आप ले लें, तलार मिर्च से बहुत प्यारा कलर आया। ठीक है, अब मैं आपको रोटी तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई थी। अब मैं इसके ना आपको पेड़ा काट के दिखा रही हूँ। ये ज्यादा मोटी भी नहीं बनती, पतली पतली रोटी बनती है। अच्छा इसके अंदर ना घी नहीं जाएगा, अंदर घी डाल चुके हैं हम लोग, इसके अंदर घी नहीं जाता। इसी तरह बनती है ये मसाले वाली रोटी होती है और बहुत मजे की बनती है। हम तो अक्सर ये दोपहर के टाइम बना लेते हैं, शाम में बच्चे कहते हैं जब बना लेते हैं। मैं इनको खेल के दिखाती हूँ। ये देखिएगा मैं इसकी चंगेरी बना रही हूँ, ये इस तरह। आपका दिल चाह रहा है, आपके बच्चों का दिल चाह रहा है, जिसका भी दिल चाह रहा है आराम से बनाए और खाए। बहुत मजे की रोटी होगी। अब देखिएगा इसके अंदर देखिए सब कुछ नजर आ रहा, हरा धनिया, प्याज, जीरा। हम लोग तो पतली बनाते हैं ये रोटी, बाज लोग मोटी बनाते होंगे, मगर हम लोग ना इसको पतली पतली रोटी बनाते हैं। चले मैं अब डाल के दिखाती हूँ आपको इसमें। ये देखिएगा अब देखिए इस पॉइंट पे ना ये घी लगा रही हूँ मैं, इसको पराठा बना के दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखिएगा, ये देखिए लाल लाल ये हो रहे पराठे। मैं इनको अच्छी तरह इसको, ये पराठे की तरह बनते पर अंदर घी नहीं जाता है इसको। बाद लोग के बहुत बड़े बड़े बनते हैं, बाद लोग के मोटे मोटे बनते हैं, हम तो पतले बनाते हैं और छोटे बनाते हैं। अच्छा मैं अभी आपको ना बेसन की रोटी भी बना के दिखाते, वो ऊपर से घी लगता है उसमें, बाद लोग इस तरह खाई जाती है। ये देखिएगा किस तरह अच्छा, देखें कैसे तेज कलर में उतरा है। अब मैं दूसरा वाला आपको दिखाती हूँ बना के। देखिएगा मैंने ये रोटी बना के दिखा रही हूँ अब आप लोग को। ये देखिएगा ये पूरा सेक लेंगे, इसमें घी नहीं लगेगा, घी इसमें अलग लगेगा। ये देखिएगा ये बिल्कुल सादी रोटी पकती है। जब हम इसको निकाल लेते हैं डलिया में या प्लेट में तो ऊपर से घी लगाते हैं और बाद लोग इस तरह सेकते हैं। देखिएगा बाद लोग ना इस तरह कपड़े से सेक लेते हैं इसको। इंसान के अपने ऊपर जैसा दिल चाहे वैसा बनाए। ये देखिएगा ये पीछे से भी सीख गई, हमने ये आगे से भी सीख।
ये देख लीजिए, ये देखिए। अब मैं इसको उतार रही, ये देखिएगा, ये रोटी थी, इसको हमने ऊपर से घी लगाया। ये दो तरह से बनती है, आप दिल चाहे पराठा तवे पे घी डाल के सेक लें। अब ये रोटी नीचे नहीं लगेगा, जैसे अभी मैंने इसमें घी लगा रही है ना, नीचे देखेगा, नीचे नहीं कुछ भी होगा, नीचे खुशक है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल खुशक है, मगर बनती बड़ी है। इसी के ऊपर रोटी के ऊपर रोटी रखते रहेंगे, रोटी के ऊपर रोटी रखते रहेंगे, इतनी मुलायम रोटियां हो जाएंगी कि आप पूरी रोटी मुट्ठी में ले लेंगे, इतने मजे की रोटी हो जाती है। देखो बच्चे, ये जो ना नीचे वाले दो पराठे और ये जो है ना, ये रोटी है, ये देखिएगा, ये रोटी है बहुत मुलायम होती है, ये ऊपर से घी लगती है। अब आप यूं करके इस तरह कर लें, कैसे भी कर लें, बहुत नरम मुलायम बनी है ये रोटी। और ये नीचे जो है ना वो पराठे हैं, जैसा दिल चाहे आप लोग घी के साथ बनाएं, नीचे वाले फ्राई करके बनाएं। ये है इसकी लहसुन की चटनी और ये है अचार, ये बहुत मजे की लगती है। आप लोग बनाएं, खाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कैसे लगा। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। कल एक और नई डिश के साथ मिलूंगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और टिकटॉक पे जाएं और जो हमारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पे जब जाके आप लोग लाइक करें। सही है बेटा, कल एक और नई डिश के साथ अंजुम के दस्तरखान से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।